जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए जो नया टॉपिक है वो है नदियों का विस्तार। और नदियों के विस्तार में तो पहली बात करेंगे हम लोग भारतीय नदियों के बारे में। देखिए, भारतीय जो नदी है यहाँ पे दो, देखिए भारत में कुल मिला के लगभग 4,000 नदियाँ पाई जाती हैं। भारत में लगभग 4,000 नदियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, तो नदियों का देश कहा जाता है भारत। तो सबसे पहले देखेंगे तो भारतीय नदी प्रवाह प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। एक है हिमालय प्रवाह प्रणाली, दूसरा है प्रायद्वीपीय प्रवाह प्रणाली। तात्पर्य है प्रवाह प्रणाली मतलब कि ड्रेनिंग सिस्टम। तात्पर्य है कि हिमालय प्रवाह प्रणाली में और प्रायद्वीपीय प्रणाली से इसमें नदियों का बंटवारा किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे हिमालय प्रवाह प्रणाली में, तो सबसे पहले आई आपकी गंगा नदी। देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसलिए सबसे पहले हम लोग गंगा नदी को देखेंगे कि गंगा नदी का प्रवाह तंत्र जो है ना, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत में इसकी जो कुल लंबाई है 2072 किलोमीटर। उसके बाद बात करें तो यमुना नदी। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए जो लिखा गया है ये मेरी कोडिंग में लिखा गया है, ठीक है। तो आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। उसके बाद भारत में कुल लंबाई 2072 किलोमीटर और 453 किलोमीटर कहाँ बहती हैं? बांग्लादेश में। कुल मिला के लंबाई 2550 किलोमीटर, लेकिन भारत में कुल लंबाई जो है 2072 किलोमीटर है और फिर बांग्लादेश में 453 किलोमीटर है। क्लियर? देखिए, भारत को ना कि भारत में 2008 में, ठीक है, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हुई है। गंगा की उत्पत्ति कहाँ हुई है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हुई है। तात्पर्य है ना कि कहाँ से, देखिए क्वेश्चन ये बहुत फंसता है और ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये वाला कि गंगा को ना राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उसके बाद बात करें कि भारत में गंगा किसका लंबी नदी है। उसके बाद गंगा की उत्पत्ति की बात करेंगे तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हुई है ना। क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, मैपिंग में डाल दीजिएगा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हुई। उसके बाद बात करें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हुई है और अनंततः जाके कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद गंगा का संबंध पूछता है ना कि गंगा का संबंध किस धर्म से है? तो गंगा का संबंध हिंदू धर्म से। और एक बात कि गंगा नदी को जो बांग्लादेश में बह रही है ना, कितना 453 किलोमीटर बहती है ना, तो हम लोग बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे गंगा का संबंध हिंदू धर्म से है, ठीक है। ये इतना हो गया आपको गंगा के बारे में, ठीक है। गंगा की लंबाई, गंगा में भारत की कुल लंबाई ना, गंगा कहाँ की उत्पत्ति हुई है, कहाँ जाकर गिरती है, इतना आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। उसके फिर बात करेंगे यमुना नदी की। तो जो यमुना नदी की उत्पत्ति हुई है वो उत्तराखंड के बंदरपुच्छा जिले से हुई है। कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है यमुना नदी की उत्तराखंड के बंदरपुच्छा जिले से हुई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जाके गंगा में मिल जाती हैं। तात्पर्य यमुना नदी का भी क्लियर हो गया। यमुना नदी की कुल लंबाई आपको बता दे रहा हूँ, यमुना नदी की कुल लंबाई है 1365 किलोमीटर। यमुना नदी की कुल लंबाई है 1365 किलोमीटर और यमुना की जो उत्पत्ति हुई है उत्तराखंड के उत्तर बंदरपुच्छा जिले से हुई है, ठीक है। तो इतना रहा नदियों में बात करें तो उसके बाद आपको सारी की सारी नदियां एक के बाद एक इसी में करा दी जा रही है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये यमुना नदी के बंटवारे के बारे में बात करेंगे, ठीक है।